आज हम लोग अपनी क्लास में सबक चूचू बेगम के मश्क को कंप्लीट करेंगे। तो आइए देखते हैं इसकी एक्सरसाइज में क्या दिया गया है। सबसे पहले इसमें मायने दिए गए हैं, इन मायनों को लिखना है, याद करना है। इसे लिखा है झरोका। झरोका का मायने होता है एक तरह का रोशनदान जो मकान या कमरों में खिड़की की तरीके बने होते हैं। गम का मतलब होता है दुख। मोहसिन का मतलब क्या होता है? एहसान करने वाला, जो एहसान करता है। चहकारे मतलब परिंदों की चहचहाहट, चहचहाहट। ठीक है, तो ये चहकार यानी परिंदों की चहकार। अच्छा, चहकारें। अच्छा, दूसरा में दिया है नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों को बुलंद आवाज़ से पढ़ना है। यानी ये लफ्ज़ इसलिए दिए गए होते हैं ताकि इनका तलफ़ुज़ आप सही तरीके से कर पाएँ और कभी भी इनको लिखने में गलती न करें। लिखा है घोंसला, यानी आम तौर पर इस लफ्ज़ को घोंसला यानी बग़ैर नून गुन्ना के बोला जाता है, जबकि इसमें नून गुन्ना भी बना होता है। जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, वाव के जस्ट बाद यहाँ नून गुन्ना बना हुआ है। आम तौर पर इसको हम बिना नून गुन्ना के हम लोग बोलते हैं। फिर क्या है? मना करना। जो मना में ऐन आ रहा है, यहाँ भी नून गुन्ना आ रहा है। इसी तरीके लिफाफा हो गया। तो ये कुछ ऐसे अल्फाज हैं जो हम आम तौर पर इनके तलफ़ुज़ या स्पेलिंग लिखते वक्त थोड़ा एरर हो जाती है, तो इसको हम गौर करेंगे, कभी ये गलती ना हो तलफ़ुज़ में और लिखने में। अच्छा, गौर कीजिए, कुछ बातें हैं गौर करना है। क्या है? इंसान और परिंदों के बीच लगाव और मोहब्बत का तसव्वुर कीजिए। यहाँ लफ्ज़ आया है तसव्वुर करना, यानी इंसान और परिंदों के बीच लगाव और मोहब्बत का तसव्वुर कीजिए। तसव्वुर का मतलब होता है ख़याल करिए, अपने जहन में सोचिए। और हमारे आस पास पाए जाने वाले ये जानवर और परिंदे इंसान के साथ कैसे घुल मिल जाते हैं और हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। तो ये हमें ख़याल करने की ज़रूरत है कि किस तरीके से ऐसे दिखाई देते हैं ये परिंदे हमारे आसपास, और परिंदे इंसान के साथ घुल मिल जाते हैं और हमारी ज़िंदगी का अहम हिस्सा बन जाते हैं ये। चलिए, ये कुछ गौर करने की बातें थी। अब है चौथा नंबर, सवाल जवाब है, सोचें और बताएं। कुछ सवाल हैं, इन सवालों के मुकम्मल जवाब लिखने हैं। लिखा है चिड़िया अपना घोंसला किस तरह बनाती है। तो इसके जवाब में हम लोग लिखेंगे, इसके जवाब में कि चिड़िया अपना घोंसला तिनकों, दरख्तों के पत्तों, कपड़ों के कतरनों और तरह तरह के धागों सुतलियों की मदद से बनाती है। ठीक है। दूसरा सवाल है, घर की छत हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। इसमें हम लिखेंगे घर की छत हमें बारिश के मौसम से और बारिश के मौसम से, सर्दी से, गर्मी से, लू चलने से, इन तमाम चीज़ों से बचाती है। और कहा जाता है कि घर इंसान की बुनियादी ज़रूरतों में से एक है। इंसान की बुनियादी ज़रूरतें रोटी, कपड़ा और मकान होता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका जवाब हम लोग लिख लेंगे। तीसरा नंबर क्या है? चिड़िया के घोंसले में कौन कौन सी चीज़ें मिल जाती हैं। तो इसमें लिखेंगे चिड़िया के घोंसले में किताब पैक करने के लिए सुतलियाँ, धागे और सेफ्टी पिन, हेयर पिन वगैरह मिल जाती थीं। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका ये जवाब हो जाएगा 3 नंबर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चौथा सवाल है, चिड़िया के किस काम से मालिक बहुत खुश हुआ। तो इसमें लिखेंगे कि जब एक दिन पोस्टमैन मालिक के दरवाज़े पर ख़त छोड़ गया, तो चिड़िया उस ख़त को अपनी चोंच में पकड़कर उस लिफाफे को फुदक कर मालिक के दरवाज़े तक ले आई और मालिक उसको देखकर बहुत खुश हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से इसका हम जवाब लिख लेंगे, मुकम्मल हमारा जवाब हो जाएगा। फिर आगे हम बढ़ते हैं। लिखा है 5 नंबर में खाली जगहों को मुनासिब अल्फाज से भरिए। यानी ये 5 लफ्ज़ दिए गए हैं, नीचे 5 जुमले हैं, इन जो खाली जगह हैं इनको उसी में भरना है। लिखा है चिड़िया
चिड़िया मेहनत और लगन से अपना, अब यहाँ क्या होना चाहिए, इन चारों पांचों में से हम देखेंगे घोंसला बनाने में लगी हुई थी। तो पहले नंबर में हम ये लिख लेंगे कि चिड़िया मेहनत और लगन से अपना घोंसला बनाने में लगी हुई थी। दूसरे नंबर में क्या हो जाएगा, इंसान की बुनियादी ज़रूरतें रोटी कपड़ा और क्या हमने अभी पढ़ा था, ये देखिए ये मकान, यानी 2 नंबर इसमें हम लिख लेंगे होती है। अच्छा, चिड़िया अपनी चोंच में मालिक का एक क्या लेकर आई थी, अभी जवाब में हम लोगों ने लिखा भी था 3 नंबर, यानी लिफाफा लेकर आई और दरवाजे पर गिरा दिया। तभी तो मालिक देखकर खुश हुआ था। अभी ऊपर हम लोगों ने सवाल नंबर 4 में यही जुमला लिखा था। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। फिर क्या लिखा है, चिड़िया और इंसान की क्या दोस्ती जो है वो, ये 4 नंबर में आ जाएगा आपका। दोस्ती सदियों से चली आ रही है, इसमें हम लिख लेंगे। ठीक है, 5वां नंबर आखिरी है, चिड़िया की चूं चूं दुनिया की बहुत से मीठे नगमों में से एक है। तो इस तरीके से हम फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट कर लेंगे। और हम लोग अक्सर बातें करते हैं हर सबक में कि ये फिल इन द ब्लैंक्स किसी सवाल के सीधे जवाब भी होते हैं, और हम लोगों ने अभी देखा भी। तो इसकी मदद से आप जवाब लिखते वक्त इसकी भी मदद ले सकते हैं। 6 नंबर में देखेंगे, नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों के वाहिद लिखना है, यानी एक वचन लिखना है। इसमें वाहिद में क्या लिखा है, अब ये जमा में लिखे हुए हैं ये सारे, इनको जमा को वाहिद बनाना। लिखा है कपड़े, तो इसका क्या हो जाएगा, कपड़ा। फिर लिखा है ज़रूरतें, तो इसका क्या हो जाएगा, ज़रूरत। किताबें लिखा है तो क्या हो जाएगा, किताब। फिर लिखा है चीज़ें, तो इसका हो जाएगा चीज़। चहकारें, इसका हो जाएगा चहकार। यानी नून गुन्ना हटा करके नून गुन्ना या ये जिसकी ज़रूरत हुई उसको हटा करके हम इसको वाहिद बना लेंगे। वाहिद मतलब एक वचन होता है, और जमा मतलब इकट्ठा, तो यानी ढेर सारा, यानी बहुवचन। तो ये जमा में लिखे हुए हैं, इनको हम वाहिद बना लेंगे। आगे फिर दिया है आपका अमली काम। ये आपका प्रोजेक्ट वर्क है, इसको आपको ध्यान से देख करके करना है। फाइल पेज पर ये क्या लिखा है, इस बात पर गौर कीजिए कि आपका घर सर्दी, गर्मी और बरसात के मौसम से आपको किस तरह महफूज रखता है। लफ्ज़ आया महफूज, इसमें ज़ोए का इस्तेमाल हुआ है और फे का इस्तेमाल हुआ है, तो इस महफूज के मायने होता है सुरक्षित। ठीक है, तो आपको ये देखना है कि गौर करना है कि सर्दी, गर्मी, बरसात के मौसम में आपको किस तरह महफूज रखता है आपका मकान, घर। इसके बारे में 5 जुमले लिखना है। आपको 5 वाक्य यानी 5 सेंटेंस आपको लिखना है कि आपको गर्मी, सर्दी, धूप, ये तमाम चीज़ों से आपका घर आपको किस तरीके से बचाता है, कैसे बना है, क्या है। तो इसके बारे में आपको 5 वाक्य या 5 जुमले लिखने हैं। दूसरा नंबर क्या है, आप अपने घर, स्कूल या आसपास के इलाके में चिड़िया का घोंसला तलाश कीजिए। आज आप जो है अपने स्कूल या आसपास जहाँ आप कहीं भी रह रहे हों, आसपास किसी घोंसले को तलाश कीजिए और उसको गौर से देखिए और उसके बारे में लिखिए। उस घोंसले को देखिए किस तरीके से बना है, कौन सी चीज़ों को मिलाकर चिड़िया ने, परिंदे ने इसको बनाया है, तो उसके बारे में, या कितने दिनों में बनाया, अगर आपके सामने बना हो घोंसला तो कितने दिनों में बनाया, इन सब के बारे में तहकीकात करके आपको उसके बारे में अपने से लिखना है। तो इस तरीके से बच्चों ये आपका एक्सरसाइज रही, आपकी मश्क रही। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। इसको जल्दी से आप सब इसको कंप्लीट कर लेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में नए सबक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।